आज हम एसएससी सीएचएसएल 2023 के बारे में बात करेंगे। इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और फॉर्म निकले हुए हैं। जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया वो सब लोग इसका फॉर्म फिल कर दो। और इसमें 12th पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, यानी कि अगर आप 12th पास हैं, चाहे ग्रेजुएशन करिए, कुछ भी करिए, मतलब मिनिमम 12th पास हैं, तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं और आप ये एग्जाम दे सकते हैं और आप एलिजिबल हैं इसका एग्जाम देने के लिए। अभी फिलहाल हम मान के चलते हैं कि लगभग 3 महीने हैं अपने पास, 90 से 100 दिन के आसपास है इसका एग्जाम होने में। तो हम ऐसी स्ट्रैटेजी बताएंगे कि 3 महीने में क्या हम बेस्ट कर सकते हैं। देखो, अगर आप सोचो कि आप बिल्कुल आज ही स्टार्ट कर रहे हो और 3 महीने में आप बिल्कुल ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी कर लो, बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन के पीक पर पहुंच जाओ, इतनी ज़बरदस्त तैयारी कर लो, वो फ्रैंकली स्पीकिंग पॉसिबल है नहीं। तो जो लोग पहले से थोड़ी सी तैयारी कर रहे हैं, जिनकी तैयारी थोड़ी बहुत हो रखी है, और जो बिगिनर्स हैं, एक ऐसा बताएंगे कि जितना बेस्ट कर पाओ इस 3 महीने के अंदर अंदर। तो हम 90 दिन का प्लान बनाएंगे। जो आपका एग्जाम है वो एग्जाम आपका अगस्त 2023 में होगा और होपफुली जो ये एग्जाम टियर 1 होगा अगस्त 2023 में, और होपफुली जो आपका मेंस होगा, जो टियर 2 होगा, वो आपका नवंबर दिसंबर में हो जाना चाहिए। क्योंकि अब आपने देखा ही होगा कि एसएससी ने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कितनी फास्ट कर दी हैं, सब कुछ एक बढ़िया पेस पर हो रहा है और समय के हिसाब से सब कुछ प्रॉपर तरीके से होता जा रहा है। तो अगर उस हिसाब से देखें तो बहुत जल्दी सब कुछ हो जाएगा। इसमें जो टियर 1 होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर कर दिया गया। कुछ समय पहले इसका सिलेबस चेंज हुआ था, इसका पैटर्न चेंज हुआ था। तो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा टियर 1, और टियर 2 जो होगा वो मेरिट बेस्ड होगा, यानी कि जो भी आपको नौकरी मिलेगी वो टियर 2 के बेसिस पर मिलेगी। आपको टियर 2 में स्कोर करना है, लेकिन टियर 2 में स्कोर करने का मतलब नहीं है कि टियर 1 में लापरवाही कर दो। आपकी चीज़ें तो सेम ही आनी है, तो आपको प्रिपरेशन साथ में ऐसी लेकर चलनी है कि आपकी टियर 1 और टियर 2 दोनों की तैयारी साथ साथ हो जाए। इस बार अगर वैकेंसीज की बात करें तो अभी तक 1600 वैकेंसी बताई जा रही है, जो थोड़ी सी कम है, लेकिन अब कोई बात नहीं, आप डिमोटिवेट मत हो। आपको इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। वैकेंसी कम हो या ज़्यादा हो, आपकी प्रिपरेशन में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपकी प्रिपरेशन तो और बेटर हो जानी चाहिए, और होपफुली हो सकता है आने वाले समय में वैकेंसीज इंक्रीज भी हो जाए। क्योंकि एसएससी के एग्जाम्स में देखने को मिलता है कि कुछ समय के बाद जनरली वैकेंसीज इंक्रीज हो जाती है। अब जो आपका टियर 1 होगा वो बिल्कुल क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। उसके आपके 4 सेक्शन आते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। चारों सेक्शन में आपके 25-25 सवाल आएंगे, हर सवाल 2-2 नंबर का होगा, यानी कि टोटल 100 सवाल होंगे, टोटल 200 नंबर का पेपर होगा। और ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, फिर भी आप टारगेट सेट करके चलो, आप 160 नंबर का टारगेट लेकर चलो, उस हिसाब से प्रिपरेशन करो, क्योंकि टियर 1 और टियर 2 दोनों की तैयारी हमें साथ साथ करनी है। इसके बाद जो आपका टियर 2 होगा वो आपका मेरिट बेस्ड होगा, यानी कि जो भी नौकरी मिलेगी वो टियर 2 के बेसिस पर मिलेगी। टियर 2 में आपके चारों सेक्शन वही सेम आएंगे, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। मैथ्स और रीजनिंग में 30-30 सवाल आएंगे, इंग्लिश में 40 सवाल आएंगे, जीके में 20 सवाल आएंगे। हर सवाल 3 नंबर का होगा, यानी कि टोटल आपका पेपर हो जाएगा 360 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग होगी 1 नंबर की, यानी कि 1/3। एक सवाल अगर आपका गलत हुआ तो जो 3 नंबर मिलने थे वो तो मिलेंगे ही नहीं, और 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी हो जाएगी। ये टोटल 2 घंटे का होगा। 1 घंटा मिलेगा मैथ्स और रीजनिंग के लिए, और दूसरा 1 घंटा मिलेगा आपको जीके और इंग्लिश के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट होगा कंप्यूटर। अब कंप्यूटर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, तो कंप्यूटर को भी निगलेक्ट नहीं करना है। कंप्यूटर आपका 15 मिनट का होगा। 15 मिनट में आपको 15 सवाल पूछे जाएंगे, हर सवाल 3 नंबर का होगा, यानी कि टोटल 45 नंबर का कंप्यूटर होगा, और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी वही 1 नंबर की। उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। देखो, जिन लोगों को पोस्ट नहीं पता उनको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या पोस्ट होती हैं। इसमें एलडीसी, जेएसए, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इस टाइप की बहुत अच्छी पोस्ट होती है। तो अच्छी नौकरी है, बढ़िया नौकरी है। सीजीएल सीपीओ के बाद सबसे ज़्यादा डिमांड में रहने वाली नौकरी ही सीएचएसएल है, तो आप लोगों को अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करनी है। अब हम बात कर लेते हैं प्रिपरेशन की और बुक लिस्ट की। सेक्शन वाइज बात कर लेते हैं आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। देखो, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, और अभी आपके पास है बहुत ज़्यादा लिमिटेड समय। तो इतने लिमिटेड समय में तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही करना होगा, क्योंकि अब ये मान के चलो कि इतने समय में आपको बेस्ट प्रिपरेशन करनी है। तो उसके लिए देखो, ये बुक है एसएससी सीएचएसएल की। इसमें ये बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है, नए पैटर्न के हिसाब से है। इसमें आपके जितने चारों सेक्शन आते हैं वो चारों सेक्शन मिल जाएंगे आपको इस किताब में, और चारों सेक्शन जो डिवाइड किए गए हैं वो टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज डिवाइड किए गए हैं। मतलब आप अगर इसकी इंडेक्स भी देखते हो तो आपको जो चारों सेक्शन मिलेंगे, जैसे ये देखो, ये रीजनिंग है, उसके बाद ये मैथ्स है, उसके बाद इंग्लिश है और जीके है, उसके बाद इसको डिवाइड किया गया चैप्टर वाइज, यानी कि टाइप वाइज डिवाइड किया गया, टॉपिक वाइज डिवाइड किया गया, और जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो सारे हैं। उसके बाद जितने भी आपको चैप्टर्स मिलेंगे, हर चैप्टर में एक तो आपको इनिशियली उसकी प्रॉपर मतलब थ्योरी मिल जाएगी, एक बेसिक एक्सप्लेनेशन, जितना आपको समझाना चाहिए वो एक बेसिक एक्सप्लेनेशन, एक बेसिक थ्योरी मिल जाएगी। उसके बाद क्वेश्चंस मिलेंगे, और मोस्टली जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, और मैंने आपको बताया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप इस किताब को ले सकते हो, मार्केट में इजीली अवेलेबल है, फिर भी मैं आपको लिंक दे दूंगा इसका डिस्क्रिप्शन में, आप इससे प्रिपरेशन कर सकते हो। अब अलग अलग सेक्शंस की बात कर लेते हैं एक बार डिटेल में। सबसे पहले मैथ्स की बात कर लेते हैं। देखो, मैथ्स की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी चाहिए, या तो आप कहीं ना कहीं किसी कोचिंग से पढ़ रहे होगे, या आप जिससे पढ़ रहे होगे, यूट्यूब से पढ़ रहे होगे। आजकल तो यूट्यूब पर भी अच्छे रिसोर्सेज हैं, वहाँ से भी पढ़ सकते हो। वहाँ से पढ़ो, वहाँ से पढ़कर आप अपने नोट्स बनाओ। नोट्स बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो नोट्स जरूर बनाना।
और नोट्स बनाने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अभी इतने कम समय में ज़्यादा इधर उधर मत घूमना, ज़्यादा कुछ बिल्कुल अलग सा पढ़ने की कोशिश मत करना। सिर्फ मेरे हिसाब से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ही फोकस करो, वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और उसी के साथ साथ ना आप एक तो मॉक टेस्ट होते हैं प्रॉपर आपके चारों सेक्शन के, एक आपके सेक्शनल मॉक टेस्ट भी होते हैं। सेक्शनल आप उसको क्विज भी कह सकते हो, कुछ भी कह लो, वो आप लोग अगर लगा सकते हो तो वो लगाते रहो। उसके बाद इंग्लिश पर चलते हैं। देखो इंग्लिश को आपको डिवाइड करना है 3 तरीके से, 3 तरीके में डिवाइड करो, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर। इन तीनों को पढ़ना है। वोकैबुलरी के लिए आपको क्या करना है, आप डेली का टारगेट बना लो कि डेली के आपको 30 वर्ड्स याद करने हैं, और याद करने हैं डेली लाइफ से रिलेट करके, रट्टा नहीं मारना। उसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, हमारी वोकैबुलरी प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ ईशा मैम ने वोकैब के आप वीडियोस बना रखे हैं, आप वो वीडियोस देखो और आपको बहुत बढ़िया लगेंगे ये वीडियोस। आपको मतलब यूँ लगेगा कि यार वोकैबुलरी भी इतनी ईजी भी हो सकती है क्या, मज़ा आ जाएगा आपको वीडियोस देखकर। फिर उसके बाद आप क्या करो, डेली लाइफ से रिलेट कर लिया। उसके बाद देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी के दोनों के लिए एक चीज़ बताता हूँ। लोग कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ो, पढ़ लो, लेकिन समय नहीं है 3 महीने में, तो कम समय है, कम समय के लिए फ़ोन में एप्लीकेशन डाल लो, इन शॉर्ट से एक ऐप आती है, वो ऐप डाल लो अपने फ़ोन में, उसको रीड करो। उससे क्या होगा, तो आपकी रीडिंग बढ़ेगी, उसमें आपको कुछ नया वर्ड दिखा, जैसे आपने बड़ा कुछ ऐसा नया वर्ड दिखा जिसका आपको मीनिंग नहीं पता, उसको सर्च करो और अपने नोट्स में नोट डाउन करो। उसके बाद ग्रामर के लिए आपको क्या करना है, ग्रामर के लिए भी देखो करना तो वही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं, लेकिन नीतू सिंह मैम की एक बुक आती है, आप उस बुक से पढ़ सकते हो, उससे आपकी ग्रामर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। और उसको नोट डाउन कर लो, नोट्स में लिख लो, और उसको नोट्स को और बुक को दोनों को साथ साथ लेकर चलो और दोनों की तैयारी करो, मतलब बेटर रहेगा। कोचिंग तो देखो अगर लगा रखी है तो अच्छी बात है, आप लगाओ, अगर कोचिंग नहीं भी लगा रखी तो बेटर रहेगा कहीं ना कहीं यूट्यूब से, जहाँ पर भी आपको अच्छा रिसोर्स मिले वहाँ से आप लोग पढ़ लो, क्योंकि कोई आपको गाइड करने वाला, कोई आपको पढ़ाने वाला होगा ना, तो आपका काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, आपको समझने में बहुत ईजी रहता है। इसके बाद रीजनिंग और जीके दोनों की बात कर लेते हैं। देखो जीके बहुत ज़्यादा वास्ट होती है, 3 महीने में कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा हो नहीं पाएगा जीके में, लेकिन जितना भी हो पाएगा वही करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। 1 लाइनर कोई किताब पढ़ना चाहो जिसमें 1 लाइनर हो, ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिटेल ना हो, सिर्फ 1 लाइनर हो, वो आप किताब ले सकते हो। और करंट अफेयर के लिए यूट्यूब वीडियो देखनी है, लेकिन वो डेली नहीं देखनी, वीकली भी नहीं देखनी, या तो मंथली देख लो, या मंथली से भी बेटर रहेगा कि 6-6 महीने वाली वीडियोस होती हैं, 2-3 घंटे की वीडियोस होती हैं, वो उनको फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, उसकी स्पीड बढ़ाकर देख लो, जैसे भी है, उससे आपका समय काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा। अब रीजनिंग के लिए देखो क्या करना है, कुल मिलाकर करना वही है चारों सेक्शन के लिए, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। क्या करना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ही फोकस करना है, लेकिन ट्रिक से करनी है सारी चीज़ें, लंबे मेथड से नहीं करना। बेसिक आपको पता होना चाहिए, लेकिन करो ट्रिक से। तो रीजनिंग में वही करो कि यूट्यूब से या कहीं से भी ट्रिक सीखो, चैप्टर वाइज वीडियोस देखो आप, और उसमें जो जो ट्रिक्स हैं, हमारी वीडियोस भी मिल जाएंगी आपको, प्लेलिस्ट सेक्शन में सारी वीडियोस हैं। जहाँ से ही पढ़ना चाहो, ऐसा जरूर नहीं है कि हमसे पढ़ना है, जहाँ से आपको पढ़कर अच्छा लगे, हमारी वीडियोस पढ़कर अच्छा लगे हमसे पढ़ो, कहीं और पढ़कर अच्छा लगे वहाँ से पढ़ो, वहाँ से पढ़ो, नोट्स बनाओ, और नोट्स बनाने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बहुत ज़्यादा मुश्किल के चक्कर में मत फंस जाना इन 3 महीने में, एक बेसिक सी प्रिपरेशन लेकर चलना, मतलब ईजी टू मीडियम लेकर चलना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल आता भी नहीं है पेपर, ईजी टू मीडियम लेवल ही रहता है। तो जितना वो पढ़ोगे ना, उतना आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, उतना आपका स्कोर बूस्ट होगा। उसके बाद रिवीजन जरूरी है, रिवीजन डेली करो, या तो रात को डेली 15 मिनट रिवीजन कर लो, या फिर संडे को आधा दिन रख लो कि संडे को आधा दिन पढ़ाई करनी है, उसके बाद का दिन रिवीजन करनी है। और मॉक टेस्ट जरूर लगाओ, 3 महीने हैं, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना आपका स्कोर बूस्ट होगा। मॉक टेस्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम लगाओ। बाकी कोई भी डाउट हो इंस्टाग्राम पर आप लोग पूछ सकते हो। हमारे दोनों चैनल कपूर गुरुकुल और कपूर गुरुकुल क्लासेस को सब्सक्राइब कर दो और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करो। नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट में बता देना, हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।